मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, अपने सही सारा टॉपिक है बेस्ट विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट इन इंडिया। मतलब विटामिन डी थ्री का सप्लीमेंट का जो इंडिया में सबसे बेस्ट है कौन सा है। अगर मैं आप लोगों से सेम क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग किसको खोज सकते हैं, तो आप लोगों से मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि जो अच्छा ब्रांड है, जो पॉपुलर, जिसका एड्स वगैरह चल रहा है, प्राइस में ठीक ठाक है, वही हमारा बेस्ट सप्लीमेंट हो सकता है विटामिन डी के लिए। लेकिन आप लोग बता दूं, आप लोगों का सोच बिल्कुल गलत है। हमेशा सिर्फ ब्रांड देखने से विटामिन डी सप्लीमेंट के लिए अच्छा खोजना पॉसिबल नहीं है। उसमें वेज नॉन वेज का भी डिफरेंस होता है और क्वालिटी का डिफरेंस होता है, प्लस उसमें क्वांटिटी कितना चाहिए ये देखना पड़ता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो देखना पड़ता है, सर्टिफिकेशन वगैरह, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी सप्लीमेंट के बारे में पूरा नॉलेज क्या है, कितना है, किसको चाहिए, नहीं चाहिए, क्या साइड इफेक्ट्स है। बिल्कुल इसके साइड इफेक्ट्स भी है, लोग नहीं समझते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। रेगुलर लेना है, नहीं लेना, कितना दिन तक लेना है, ये जाने बिना अगर आप चाहते नहीं मुझे सिर्फ बेस्ट सप्लीमेंट बता दीजिए विटामिन डी का, मैं उसी को लेकर संतुष्ट हूं, तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको बेस्ट विटामिन डी का सप्लीमेंट मिल जाएगा। जितने भी लिस्ट में नाम दिखा रहे हैं 3 4 5, उसमें से कोई एक खरीद लिए, वो खरीद लीजिए, वो विटामिन डी का बेस्ट सप्लीमेंट माना जाएगा। आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन अगर आप मेरे ऐसा नॉलेजफुल इंसान है, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो ध्यान से देखिए। मैं एक सर्टिफाइड जिम ट्रेनर और साथ में सर्टिफाइड डाइटिशियन प्लस एक फार्मासिस्ट हूँ, तो यहाँ पे स्पेशल नॉलेज दूंगा। कुछ ज्ञान जो आपको नॉर्मल यूट्यूब में या पे कहीं भी नहीं मिलता है, वो मैं आपको देने वाला हूँ, बेसिक से एडवांस तक। ध्यान से देखिएगा, बहुत काम करने वाला है। विटामिन डी के बारे में जाने बिना अगर आप इसको लेते हैं तो आपके लिए हार्मफुल होगा, आपको किडनी स्टोन तक हो सकता है। आपको समझना होगा कितना दिन तक कैसे क्या करना है, तब आप इसको यूज करिए, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करेंगे और समझ लेंगे विटामिन डी सप्लीमेंट के बारे में पहले। उसके बाद आपको जानना है कि कौन सा बेस्ट है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे आपको बेस्ट क्वालिटी का विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट मिल जाएगा। 2 4 5 लिस्ट है, उसमें कोई भी एक लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कितना डोज क्या रहेगा सब बता दें। सबसे पहले समझते हैं विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक सप्लीमेंट है। असल में बॉडी हमको बना के देता है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी कभी कभी हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। विटामिन डी अगर बॉडी में कम हो जाएगा तो बहुत सारे बेनिफिट जो है आपको मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे और आपको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। विटामिन डी एक तरह का आपको बोल सकते हैं सप्लीमेंट बोल रहे हैं। सप्लीमेंट हम उसको बोलते हैं जो बाहर से बॉडी के अंदर घुसाते हैं। सप्लीमेंट हम उसको नहीं बोल सकते जो बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है। बाहर से जो ले रहे हैं उसको सप्लीमेंट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का जो विटामिन डी है होता कैसे है, हम लोग जब बाहर में सन रेज में, सूरज के प्रकाश में खड़े होते हैं 15 से लेकर के 30 मिनट के अंदर, तो जो स्किन में हमारा लाइट पड़ता है सन का, वो डायरेक्टली स्किन में आता है। स्किन में आने के बाद देखिएगा वहीं से हमारा चालू हो जाता है विटामिन डी बनना, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन डायरेक्टली वहीं पे विटामिन डी थ्री नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। वो जब आता है स्किन में जाता है, एब्जॉर्ब होता है, 15 से 30 मिनट तक आप रहते हैं तो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, वो सीधा लीवर में जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। वहां जाएगा, वहां प्रोसेस होगा, सब कुछ बनेगा। बनने के बाद उसको एक्टिवेट करने का काम होता है किडनी का, वो किडनी में ट्रांसफर होता है। किडनी से डायरेक्टली ट्रांसफर होने के बाद वो एग्जैक्टली विटामिन डी बन जाता है, ठीक है, विटामिन डी थ्री बन जाता है। अब उस विटामिन डी थ्री का बहुत सारा फंक्शन है बॉडी में, बहुत सारा रोल है। अगर आपका मसल कमजोर है, सुस्त है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। अगर बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस कम हो रहा है और आप विटामिन डी थ्री नहीं ले रहे हैं तो और ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन विटामिन डी थ्री क्या काम करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मतलब आप मान लीजिए इतना कैल्शियम और फास्फोरस आपने खाया, तो आप चाहते पूरा इतना का इतना अच्छा से एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चलता है, तो उसके लिए विटामिन डी थ्री बॉडी में होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो विटामिन डी थ्री नहीं रहेगा तो वो उसको अच्छा से एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करेगा, और जो भी आपने खाया कैल्शियम और फास्फोरस वो ऐसे ही वेस्ट होकर निकल जाएगा और आपके बॉडी में हमेशा डेफिशिएंसी बना रहेगा, मतलब कमी बना रहेगा कैल्शियम और फास्फोरस का। देखिएगा हमेशा मैक्सिमम जो टैबलेट्स होते हैं, आप फार्मासिस्ट के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसा टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों कंबाइन होते हैं एक साथ। अलग से कैल्शियम, अलग से विटामिन डी नहीं लेना पड़ता है, एक ही टैबलेट के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम होता है जो कि अच्छी बात है, एब्जॉर्प्शन को साथ में बढ़ाता है। इधर ध्यान रखिएगा। तो आपको ये समझ में आ गया, अगर आपका विटामिन डी थ्री बॉडी में कम होगा ना, तो आपका बाल झड़ सकता है, बॉडी डाउन रहेगा, मसल स्ट्रांग नहीं होगा, हड्डी कमजोर होगा, मूड स्विंग रहेगा, हार्मोन डिसबैलेंस हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाएगा। और जहां टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होगा, ध्यान रखिएगा, आपका मसल रिकवर नहीं होगा, मसल बनेगा नहीं, आप मस्कुलर नहीं दिखेंगे, आप पतले दुबले सूखे से रहेंगे। अब लोग बोलेंगे आप खाओ पियो, बॉडी में लग नहीं रहा है, तो बॉडी में विटामिन की कमी होने की वजह से कोई भी खाना एब्जॉर्ब सही से नहीं होता है और बॉडी में लगता नहीं है। इसी को बोलते हैं कि बॉडी में नहीं लग रहा, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो कैल्शियम फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी थ्री चाहिए, प्लस आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी होना चाहिए। कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल खराब मानते हैं, हाँ देखिए कोई भी चीज हद से ज्यादा है तो खराब है। तो कोलेस्ट्रॉल के हेल्प से और सन रेस के हेल्प से स्किन पे हमारा जब पड़ता है, वो सन रेस और कोलेस्ट्रॉल कंबाइन होता है, वो जाता है हमारे लीवर में, तो ये मिल करके विटामिन डी थ्री बनाता है और एक्टिवेट करने का काम होता है किडनी का, ध्यान रखिएगा। तो अब हम समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया प्रोसेस। अब समझते हैं इसके टाइप्स है। हाँ बिल्कुल टाइप्स है। विटामिन डी थ्री के, विटामिन डी के 2 टाइप है, डी टू डी थ्री। आपने डी थ्री सुना होगा, डी टू नहीं सुना होगा। ये जो मेडिकल के टर्म्स हैं, मेडिकल के फील्ड से आते हैं, उनको पता है डी टू क्या चीज होता है, लेकिन आप लोग मेडिकल फील्ड से है नहीं, तो मेरा काम है इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में आप लोगों को समझा देना। मैं फिटनेस का भी ट्रेनिंग देता हूँ और मेडिकल का भी ट्रेनिंग देता हूँ, इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में ताकि समझ में आए। तो 2 तरह की कैटेगरी है विटामिन डी, 2 तरह का है, विटामिन डी टू और डी थ्री। देखिए
जैसे हम लोग वर्जन बोलते हैं ना कि ये पहले का मोबाइल है, ये 1.2 वर्जन है, ये 1.3 वर्जन है, एक वर्जन उससे ज्यादा हो गया। जो अगला वर्जन होता है वो स्मार्ट होता है, एडवांस होता है और पिछले वर्जन से अच्छा काम करता है। तो सेम उसी तरह विटामिन D2 और विटामिन D3, तो D3 एडवांस हो गया, बहुत फास्ट और अच्छे से काम करता है, हर बॉडी के लिए उपयुक्त है। आप विटामिन D2 लेते हैं तो उसका कुछ अलग फंक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हटके हो जाएगा और अलग तरह के सिस्टम में वो काम करेगा। लेकिन विटामिन D3 सबके लिए आइडियल है और अच्छे से काम करता है, एब्जॉर्ब भी फास्ट होता है। अब समझते हैं कि D2 कहाँ से मिलेगा, D3 कहाँ से मिलेगा। देखिए D2 अलग चीज से मिलता है, D3 अलग से मिलता है। अगर आप वेज आइटम पसंद करते हैं तो जो वेज से मिलता है वो D2 होता है, जो नॉन वेज आइटम से मिलता है वो D3 होता है। सूरज के प्रकाश से जो मिल रहा है वो D3 है। आप मांस मछली अंडा दूध खा करके जो विटामिन डी अंदर घुस रहा है वो D3 है। लेकिन आप साग सब्जी घास फूस खा करके जो घुसा रहे बॉडी के अंदर वो D2 है। इस पर ध्यान रखिएगा, कुछ फंगस से भी D2 विटामिन मिलता है। ठीक है, तो D2 और D3 में बेस्ट कौन है? देखिए अलग अलग हिसाब से मेडिकल के फील्ड से देखिएगा तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है D3 को, क्योंकि ये बहुत अच्छा से एब्जॉर्ब होता है और सबके लिए सुइटेबल होता है और एडवांस वर्जन है D2 का। ठीक है, कभी कभी D2 अच्छे से काम करता है किसी खास स्पेशल बीमारी के केस में। तो हम लोग जनरली जो लोग हैं, जनरल लोग की बात कर रहा हूँ, आप जिम जाते हैं नहीं जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए विटामिन D3 ही बेस्ट है। सिंपल लॉजिक लगाना है, ज्यादा माथा पे चीनी करना है, आपको विटामिन D3 लेना है और साथ में देखना उसमें कैल्शियम है कि नहीं। कैल्शियम उसमें आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये समझ में आया कि विटामिन डी क्या है, कैसे बनता है, कितने टाइप्स होते हैं, किन से मिले, समझ में आ गया। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट में बताएं, ये बहुत बेनिफिट आपको समझ में आ गया। बेनिफिट ये है कि आप जो जैसे खाते हैं तो जो भी कमजोरी सुस्ती है ये खत्म हो जाएगा। आपका बाल झड़ता है तो कभी कभी विटामिन D3 कमी से वैसा होता है तो वो भी आपके ठीक हो जाएगा। मसल डाउन है, कमजोर है, सुस्त है, ये भी अच्छा हो जाएगा। आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो विटामिन D3 लेंगे, एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। थकान सुस्ती बना आता है उसको भी ठीक कर देगा। आपका इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देगा विटामिन D3। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है उसको भी बूस्ट करने में हेल्प करता है विटामिन D3। इसके अलावा कई सारे काम है, मसल और बोन के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है उसको भी इंप्रूव कौन करता है, विटामिन D3। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ विटामिन D3 ही चाहिए, सब कुछ चाहिए एक संतुलित मात्रा में। तो फिलहाल मैं विटामिन D3 के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं विटामिन D3 का बेनिफिट ही बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कोलेस्ट्रॉल का भी एम रोल होता है, ठीक है ना, मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल के बिना बहुत सारा काम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इसके कुछ साइड इफेक्ट समझते हैं। अगर आप लोग हद से ज्यादा इसको ले लेते हैं, क्वांटिटी से ज्यादा, तो क्या होगा, विटामिन D3 क्वांटिटी से ज्यादा ले लेते हैं तो आपको दस्त हो सकता है, उल्टी हो सकता है, चक्कर आ सकता है। रेयर केस में क्या हो सकता है, आपको स्टोन हो सकता है, चाहे वो किडनी में स्टोन हो जाए, चाहे वो लीवर में स्टोन हो जाए। और बहुत से लोगों को ये सच में होता भी है, हुआ भी है, कुछ पेशेंट्स भी आते हैं, मैंने देखा भी है, समझा भी है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम का मात्रा ज्यादा होता है, क्योंकि वो विटामिन D3 क्या करेगा, कैल्शियम को ऑब्जर्व करवा देगा। ऑब्जर्व करा देगा, कैल्शियम बॉडी में ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा कैल्शियम होने की वजह से वो थक्का थक्का जैसा बनेगा, दाना जैसा बनेगा और स्टोन का रूप ले लेगा। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में होता है, बहुत लंबा लंबा टाइम के लिए, ध्यान रखिएगा। और विटामिन D3 भी ज्यादा लेना ठीक नहीं है। क्यों इसलिए ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ये वसा में घुलनशील है और कहीं ना कहीं बॉडी में जाकर वो जमा हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में जमा हो जाता है, जो कि इसको निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है और कई सारी बीमारी को जन्म दे सकता है। तो आपको डोज से ज्यादा नहीं लेना है। मन में क्वेश्चन आएगा कितना डोज डिसाइड किया गया। बच्चों के लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है, उससे थोड़ा सा जो बड़ा होता है उसके लिए लगभग 800 इंटरनेशनल यूनिट, और जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए लगभग 1000 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से कैल्शियम विटामिन D3 लेना चाहिए। सिंपल लॉजिक, वो टैबलेट में सब कुछ लिखा आता है, कैप्सूल में सब कुछ लिखा आता है, आपको एक गोली लेना पड़ता है। देखिएगा, आप फार्मासिस्ट के पास जाइएगा तो 15 पीस का लगभग मिलता है, व्हाइट कलर का कैल्शियम विटामिन D3 का, उसमें डेली एक पीस खाने बोलता है तो कितना होता है, वो 500 mg का होता है। ठीक है, उसके अंदर लगभग 500 इसी के आसपास होता है, याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ, उसी के आसपास होता है, जो कि आपका अपर लिमिट से डाउन होता है, जबकि बॉडी चलाने के लिए काफी है। ठीक है, आप ले सकते हैं। कभी कभी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाला भी आता है जो सप्ताह में एक बार लेना पड़ता है। वो खासकर बुजुर्गों को दिया जाता है जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी सुस्ती हो गया है, विटामिन D3 का कमी हो गया बॉडी में, उनके लिए सब होता है। तो अब मन में आएगा क्या मुझे लेना चाहिए, मैं जिम नहीं करता हूं, मुझे लेना चाहिए। अगर आपके बॉडी में सुस्ती कमजोरी ऐसा सिग्नल मिल रहा है, जो मैंने सिग्नल बताया वो हो रहा है, और आपको लगता है कि आप ऑफिशियल वर्क ज्यादा करते हैं, धूप में निकलते नहीं, धूप मिलता ही नहीं है और खाना पीना भी ठीक ठाक नहीं है, तो सिंपल सा बात है, आपके बॉडी में सब विटामिन मिनरल्स भी कम है, साथ में विटामिन D3 भी कम है और हड्डी कमजोर होने का चांसेस है, तो आपको लेना चाहिए। चाहे डॉक्टर दिखा कर लीजिए, चाहे अपने ट्रेनर से पूछ के लीजिए, आपको इसको जरूरत पड़ेगा। और इसके लिए बेस्ट ब्रांड होना जरूरी है और भी कई सारी चीज देखना पड़ता है जो बेस्ट क्वालिटी का आपको विटामिन D3 दे। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने कुछ छांट करके रखे हैं, उसमें से कोई भी एक ले सकते हैं आप। ठीक है, ये समझ में आया। और क्वेश्चन आएगा मन में, कितना दिन तक लेना है। देखिए, कोई भी सप्लीमेंट बहुत हद तक 2 महीना या 1.5 महीना लीजिए, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। 1 महीना 2 महीना फिर बंद करिए। अगर साइकिल में चलाना है कि मैंने आपने 2 महीना यूज किया तो फिर उसको फिर 2 महीना बंद कर दीजिए, फिर नेक्स्ट 2 महीना बाद चालू करिए, इस तरह से। ठीक है, जनवरी में आपने लिया, फरवरी में आपने लिया, मार्च अप्रैल बंद कर दीजिए, फिर मई से चालू करिए, फिर मई जून लीजिए, फिर जुलाई अगस्त बंद करिए, सितंबर से चालू करिए, अगस्त लीजिए, इस तरह से चालू करते रहिए। मतलब आप साइकिल में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन गैप में
आपने 2 महीना लगातार लिया है तो 2 महीना गैप भी देना पड़ेगा। आपने 1 महीना लगातार लिया है तो 1 महीना गैप देना पड़ेगा। बॉडी को रीसेट होने का मौका देना पड़ेगा, वरना ज़्यादा डोजेस की वजह से, ज़्यादा सिस्टम की वजह से आपके स्टमक पे लोड आएगा, आपके लीवर पे लोड आएगा, आपके किडनी पे लोड आएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और इस सिचुएशन में ध्यान रखिए, जब भी कुछ सप्लीमेंट्स बाहर से लेते हैं, पानी की क्वांटिटी हमेशा बढ़ा दीजिए। अगर आप 3 लीटर पीते हैं तो 4 लीटर या 3.5 लीटर बढ़ा दीजिए डेली पानी पीना। पानी बहुत सी बीमारियों को ऐसी चुटकी बजाकर झट से निकाल सकता है। तो हमेशा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, आपका दिन ठीक रहेगा। तो मैंने डोज़ बता दिए, सब कुछ बता दिए, साइड इफेक्ट भी बता दिए, बेनिफिट भी बता दिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है कि नहीं आप मुझे बताइए बेस्ट सप्लीमेंट कौन है विटामिन डी का, तो भाई मैंने पहले ही तो बता दिया। इसको सिर्फ बेस्ट सप्लीमेंट चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेक करो ना, वहाँ पे बेस्ट सप्लीमेंट का लिंक दिया हुआ है। अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, या अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या अपने फिटनेस ट्रेनर से पूछ के ले सकते हैं, या आपको मेरे पर भरोसा है तो आप ले सकते हैं। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा अपना ओवरव्यू है। मैंने ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई चुनने बोले कि बेस्ट सप्लीमेंट कौन है विटामिन डी का इंडिया में, तो मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अगर मुझे लेना हो तो उन 4-5 में से कोई एक ले लूंगा, लगभग सेम करेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक ही गोली खाना होता है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा डोज नहीं लेना पड़ता है। फिर भी मन में कोई डाउट हो तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए। मैं आपको कोई चीज का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया वीडियो कि कैसे क्या करना है। मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, सर्च करिए फिटनेस गुरु अजय, वहाँ डायरेक्टली मैसेज करिए, वहाँ रिप्लाई मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ भी जानकारी मिलेगा। और आप लोगों से एक खुशखबरी ये है कि आप मुझे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है फिटनेस गुरु अजय के नाम से, वहाँ सर्च करिए मिल जाएगा, या फिर फेसबुक अकाउंट भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सब कुछ कहीं भी आप क्लिक करके जा सकते हैं और मिल सकते हैं।